जय हिंद। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब परिवार बीए सेमेस्टर वाला में। आज आपके एग्जाम हुए हैं दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय और उससे संबंधित सभी कॉलेज में प्रिंट मीडिया प्रोडक्शन के, ठीक है ना। बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए फर्स्ट, थर्ड या फिर फिफ्थ सेमेस्टर में आपके एग्जाम होते हैं प्रिंट मीडिया प्रोडक्शन के डीडीयू में माइनर के अंतर्गत, ठीक है ना। तो पेपर कोड है SE3HND और इसका हम लोग आंसर की देखने वाले हैं। 50 में से आपके कितने सही हुए हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ये जो क्लास है जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है 2026 में और 2027 में, उसके लिए भी ये क्लास मोस्ट इम्पोर्टेंट रहने वाला है, ठीक है ना। बहुत ही ये आप इस क्वेश्चन पेपर को देख करके आइडिया लगा लेंगे कि आपको किस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाने वाला है, ठीक है ना। और जिन्होंने क्वेश्चन पेपर भेजा है आप सभी का बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद। और इनका जो क्वेश्चन पेपर है लगभग सारे क्वेश्चन इनके सही हैं। चलिए, एक दो क्वेश्चन में मिसमैच है। देखिए, पहला क्वेश्चन है कि प्रिंट उत्पाद में लेआउट का प्राथमिक उद्देश्य होता है सामग्री को व्यवस्थित रूप से प्रस्तुत करना, ठीक है। बी ऑप्शन राइट था क्वेश्चन नंबर पहले का। क्वेश्चन नंबर दूसरा है कि प्रिंट मीडिया में डमी लेआउट किसे कहते हैं। डमी लेआउट प्रारंभिक डिजाइन मॉडल को कहते हैं। सी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर दूसरे का। तीसरा क्वेश्चन पूछा गया था कि डेस्कटॉप पब्लिशिंग का मुख्य कार्य है। मुख्य कार्य होता है प्रिंट सामग्री की डिजाइन। बी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर तीसरे का। क्वेश्चन नंबर 4 पूछा गया था कि प्रिंट मीडिया में कॉपी फिटिंग का अर्थ क्या है। कॉपी फिटिंग का अर्थ होता है टेक्स्ट को स्थान के ठीक है, टेक्स्ट को स्थान के अनुसार समायोजन करना। बी ऑप्शन राइट था क्वेश्चन नंबर 4 का, ठीक है ना। चलिए, सॉरी फॉर दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 5 नंबर पूछा गया था कि समाचार पत्र में दृश्य श्रेणी बनाने में सहायक होता है। दृश्य श्रेणी बनाने में टाइपोग्राफी सहायक होता है। ए ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 5 का। क्वेश्चन नंबर 6 आपसे पूछा गया था कि ब्रॉड शीट क्या है। ब्रॉड शीट एक बड़ा समाचार पत्र का आकार होता है, ठीक है। ए ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 6 का। क्वेश्चन नंबर 7 देखें, पूछा गया था आपसे कि प्रिंट उत्पाद में गटर स्पेस का उपयोग किसके लिए होता है। गटर स्पेस का उपयोग स्पेस फॉर बॉन्डिंग के लिए होता है। बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए, अगला क्वेश्चन देखेंगे। 8 नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया था कि लेआउट में वाइट स्पेस का उद्देश्य क्या है। वाइट स्पेस का उद्देश्य होता है दृश्य संतुलन बनाना, ठीक है ना। बिल्कुल डी ऑप्शन आपका करेक्ट है क्वेश्चन नंबर 8 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 9 नंबर क्या पूछा गया था। प्रिंट डिजाइन में मार्जिन क्यों आवश्यक है। मार्जिन कटिंग में नुकसान को रोकने के लिए मार्जिन लगाया जाता है, ठीक है ना। बिल्कुल डी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 9 का। चलिए, अगला क्वेश्चन देखेंगे। 10 नंबर प्रश्न आपसे पूछा था कि लेआउट के 3 मुख्य तत्व हैं। लेआउट के 3 मुख्य तत्व कौन से हैं। हेडलाइन, टेक्स्ट और विजुअल्स। सी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 10वें का। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, इसमें आपसे पूछा गया था कि क्लार्क एक्सप्रेस किस काम के लिए उपयोग होता है। तो ये पेज लेआउट डिजाइन के लिए उपयोग होता है। सी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 11 का। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, पूछा गया था कि एडोब इन डिजाइन में मास्टर पेज का उपयोग किस कार्य के लिए होता है। तो एक समान लेआउट बनाने के लिए। डी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 12 का। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें आपसे पूछा गया था 13 नंबर। देखिए, कोरल ड्रा किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है। कोरल ड्रा ये वेक्टर ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर है। बी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 13 का। क्वेश्चन नंबर 14 पूछा गया था कि फोटोशॉप मुख्य रूप से किसके लिए जाना जाता है। फोटोशॉप इमेज एडिटिंग के लिए जाना जाता है। बहुत लोग यूज भी करते होंगे आप में से कोई भी, ठीक है ना। चलिए देखें, अगर आपके पास मेरा व्हाट्सअप नंबर नहीं है तो व्हाट्सअप नंबर आप लोग ले लीजिए। कोई भी दिक्कत है तो आप हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है ना। कोई भी चार्ज बीए सेमेस्टर वाला आपका नहीं लेता है। 760757 और 584, ठीक है ना। 584 है लास्ट में। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, ज्वाइन कर लीजिएगा। आपका जो एग्ज़ाम है सेकंड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर और सिक्स सेमेस्टर का, वो अप्रैल मई में स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखें, रास्टर फाइल का उदाहरण कौन सा है। रास्टर फाइल का उदाहरण क्या होता है। .jpg। सी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 15 का। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, देखें, पूछा गया है कि वेक्टर ग्राफिक्स का मुख्य लाभ क्या है। वेक्टर ग्राफिक्स का मुख्य लाभ होता है पिक्सेलेशन नहीं होता है इसमें। ऑप्शन नंबर ए राइट है क्वेश्चन नंबर 16 का। चलिए, 17 नंबर क्वेश्चन है, CMYK का कलर मॉडल में जो के है इसका प्रतिनिधित्व करता है। तो ये ब्लैक का प्रतिनिधित्व करता है, ठीक है ना। बी ऑप्शन इसमें करेक्ट था क्वेश्चन नंबर 17 का, ठीक है, काला।
क्वेश्चन नंबर 18 आपसे पूछा था कि हाई क्वालिटी प्रिंट के लिए आदर्श डीपीआई होता है 300 डीपीआई होता है 300 पर डीपीआई, ठीक है। 18 का इसमें सी ऑप्शन आपका राइट है। क्वेश्चन नंबर 19 पूछा गया था, देखें इन डिजाइन में टेक्स्ट फ्लो का उपयोग किया जाता है। इन डिजाइन में टेक्स्ट फ्लो का उपयोग किया जाता है टेक्स्ट को फ्रेम में स्वतः भरने के लिए। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, डीपीआई का फुल फॉर्म पूछा गया था, डॉट्स पर इंच होता है, ठीक है। ए ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 20 का। क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 21 नंबर आपसे पूछा गया है कि थंबनेल स्केच किसका प्रारंभिक रूप है। थंबनेल स्केच लेआउट डिजाइन का प्रारंभिक रूप है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, 22 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा था कि ग्राफिक डिजाइन में कंस्ट्रास्ट, ठीक है ना, कंट्रास्ट क्यों महत्वपूर्ण है ग्राफिक डिजाइन में। तो विजुअल्स ध्यान आकर्षित करने के लिए। डी ऑप्शन आपका राइट था क्वेश्चन नंबर 22 का। 23 नंबर प्रश्न क्या पूछा गया था कि प्रिंट मीडिया बजट में सबसे अधिक लागत आती है। सबसे अधिक लागत पेपर में आती है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 23 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखें, टाइपोग्राफी मुख्यतः संबंधित है। टाइपोग्राफी फॉन्ट और टेक्स्ट स्टाइल से संबंधित है। बी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 24 का। क्वेश्चन नंबर 25, सॉरी, हाँ ठीक है, 24 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो गया ना, ठीक है। ये 25 नंबर छूट रहा था। देखिए लीडिंग का संबंध है, लीडिंग का संबंध पंक्तियों के बीच की दूरी होती है, ठीक है। लाइन स्पेसिंग, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है क्वेश्चन नंबर 25 का। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन पूछा था कि इन डिजाइन में फ्रेम का उपयोग किया जाता है। इन डिजाइन में फ्रेम का उपयोग टेक्स्ट और इमेज को रखने के लिए किया जाता है। बिल्कुल करेक्ट आंसर है आपका भी, ये ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट हो जाएगा। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन देख लेंगे, कोरल ड्रा में बेजियर टूल का उपयोग किया जाता है। बेजियर टूल का उपयोग कस्टम आकार बनाने के लिए किया जाता है, ठीक है ना। क्लियर हो गया। ऑप्शन नंबर बी राइट है क्वेश्चन नंबर 27 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 28 नंबर पूछा है कि प्रिंट अखबार में कॉलम चौड़ाई तय की जाती है। कॉलम चौड़ाई तय की जाती है पढ़ने की सुविधा के आधार पर, ठीक है ना। इसमें बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन है, आरजीबी का उपयोग किया जाता है किसमें, स्क्रीन या डिस्प्ले में, ठीक है ना, डिजिटल डिस्प्ले में। सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 29 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 30 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, CMYK कलर मॉडल आवश्यक है किसके लिए, प्रिंट कलर के लिए आवश्यक होता है। डी ऑप्शन आपका इसमें राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 31 नंबर पूछा था कि ब्लीड एरिया का उपयोग होता है। ब्लीड एरिया का उपयोग कटिंग त्रुटि रोकने के लिए होता है। बी ऑप्शन आपका इसमें राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन है 32 नंबर की, क्लार्क में कर्निंग किसे प्रभावित करता है। कर्निंग ही है ना, ठीक है ना, यहाँ पर कर्निंग लिखा हुआ है बिल्कुल। चलिए 32 का ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट था, दो अक्षरों के बीच स्पेस की, ठीक है। बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हेडलाइन के लिए अच्छा फॉन्ट माना जाता है। हेडलाइन के लिए अच्छा फॉन्ट बोल्ड सैंस सेरिफ को माना जाता है। सी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 33 का। चलिए अगला क्वेश्चन इसमें पूछा गया था कि ओपेसिटी का अर्थ है। ओपेसिटी का अर्थ होता है पारदर्शिता। डी ऑप्शन आपका राइट है ट्रांसपेरेंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 35 नंबर पूछा गया था, ग्राफिक बैलेंस कहते हैं। ग्राफिक बैलेंस पृष्ठ पर तत्वों के संकुलन को कहते हैं, संतुलन को, ठीक है ना। 35 का ऑप्शन नंबर ही करेक्ट था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 36 नंबर पूछा था, देखिए फोटोशॉप में लेयर का उपयोग होता है। फोटोशॉप में लेयर का उपयोग अलग अलग तत्वों को नियंत्रण करने में रखने के लिए। बी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 36 का। क्वेश्चन नंबर 37 आपका इसमें पूछा गया था कि वेक्टर इमेज बनाती है, वेक्टर इमेज बनती है। इसे बड़ा कर लेते हैं, ठीक है ना, तब अच्छे से दिखेगा। चले वेक्टर इमेज बनती है। वेक्टर इमेज कैसे बनती है, तो गणितीय लाइनों में बनती है, ठीक है ना। सी ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन देख लेंगे, 38 नंबर पूछा था कि लीडिंग को मापा जाता है। लीडिंग को बिंदुओं में मापा जाता है, ठीक है ना। बी इसमें डी ऑप्शन आपका करेक्ट है क्वेश्चन नंबर 38 का, ठीक है ना। डी ऑप्शन आपका राइट है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था इसमें आपसे कि इन डिजाइन में पैकेज ऑप्शन का उपयोग किया जाता है। इन डिजाइन में पैकेज ऑप्शन का उपयोग
प्रिंट रेडी फाइल सेट तैयार करने के लिए, ठीक है, बी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 39 का। 40 नंबर प्रश्न आपसे पूछा था कि प्रिंट रेडी पीडीएफ के लिए आवश्यक सेटिंग है कौन, CMYK, सी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 40 का। क्वेश्चन नंबर 41 देखें क्या पूछा गया है, न्यू लेआउट में मॉड्यूलर डिजाइन किसे कहते हैं, मॉड्यूलर डिजाइन ब्लॉक में व्यवस्थित डिजाइन को कहते हैं, बी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 41 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 42 क्या पूछा गया है, क्लार्क में स्टाइल शीट का उपयोग होता है, स्टाइल शीट का उपयोग बार बार एक जैसा फॉर्मेट लगाने में होता है, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा आपका। चलिए 43 नंबर क्वेश्चन है कि फोटोशॉप में मैजिक वांड टूल का उपयोग होता है, मैजिक वांड टूल का उपयोग समान रंग चुनने में होता है, ऑप्शन नंबर ए राइट है क्वेश्चन नंबर 43 का। क्वेश्चन नंबर 44 आपका पूछा गया है, डमी बनाने का पहला चरण है, डमी बनाने का पहला चरण है पेज ग्रिड, बी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 44 का। क्वेश्चन नंबर 45 क्या पूछा गया है, देखिए सेरिफ का अर्थ है, सेरिफ का अर्थ है अक्षरों पर छोटी रेखाएं होना, 45 का ऑप्शन नंबर है इसमें करेक्ट था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि अखबार में स्काई लाइन कहाँ होता है, अखबार में स्काई लाइन पृष्ठ के शीर्ष पर होता है, ऑप्शन नंबर ए राइट था क्वेश्चन नंबर 46 का। क्वेश्चन नंबर 47 पूछा था कि बेस लाइन है, बेस लाइन क्या है, वह काल्पनिक रेखा जिस पर अक्षर टिकते हैं, बी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 47 का। क्वेश्चन नंबर 48 आपसे पूछा था इन डिजाइन में फ्लो टेक्स्ट का प्रयोग होता है, किसमें, टेक्स्ट को अलग फ्रेम में प्रवाहित करने में, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 48 का। नेक्स्ट क्वेश्चन 49 नंबर पूछा गया था कि ग्रिड सिस्टम का मुख्य लाभ है, ग्रिड सिस्टम का मुख्य लाभ है संगठित लेआउट तैयार करना, ऑप्शन नंबर ए राइट है क्वेश्चन नंबर 49 का। अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके सपोर्ट जरूर करें, क्योंकि बीए सेमेस्टर वाला पूरे यूट्यूब पर सबसे ज़्यादा मेहनत करता है दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के लिए, ये आपका अपना ही चैनल है, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। सेकंड, फोर्थ और सिक्स सेमेस्टर में भी मैं बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से तैयारी कराने वाला हूँ इस बार, बहुत ही तरीके से, और बिल्कुल फ्री में सारे क्वेश्चन पेपर, मॉडल पेपर, सब कुछ आपको फ्री में मिलेगा, ठीक है ना। चले लास्ट क्वेश्चन है, एक न्यूज़पेपर लेआउट डिजाइनर का मुख्य कार्य है, क्या काम होता है, दृश्य प्रस्तुति बनाना, सी ऑप्शन राइट था क्वेश्चन नंबर 50 का। बाकी क्लास कैसी लगी कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा, 50 में से कितने सही हुए हैं कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है। चले जल्दी मिलेंगे आपके नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।